बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैंने बेटा आप इखलाकी तरबियत के लिए छोटी छोटी क्लिप्स 2-2, 4-4 मिनट के वीडियोस के बना के मैं अपने चैनल जो कि यूट्यूब पे है मैं अपलोड कर रहा हूँ। तो आज हमारी गुफ्तगू का जो टॉपिक है वो है एहतराम आदमियत, कि हमें इंसान होने के नाते किस तरह लोगों का एहतराम करना चाहिए। एहतराम आदमियत का जब हम लफ्ज़ बोलते हैं ना, तो आदमियत से मुराद सारी की सारी दुनिया हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जो अल्लाह ताला के पहले नबी थे उनकी औलाद है, और वो सारे बराबर हैं। इसमें बेटा मुस्लिम या नॉन मुस्लिम की कोई तफरीक नहीं, वो मर्द है या औरत है, बच्चा है या बूढ़ा है, अफसर है या सबॉर्डिनेट है, सारे ही लोग एहतराम के लायक हैं। लेकिन अक्सर ये देखा गया है आज के हमारे मुआशरे में कि हम बहुत नीचे चले गए हैं। हम गुरूर करते हैं, अपने आप पे तकब्बर करते हैं, अपने आप को शो करना चाहते हैं और दूसरे को डिग्रेड करते हैं, जो कि मैं समझता हूँ कि इखलाक से गिरी हुई बात होती है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनकी हम उम्मत हैं, आप उनकी ज़िंदगी की सीरत पढ़ के देख लें तो आपको पता चलेगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी के साथ कोई तफरीक नहीं की, वो मुस्लिम है या गैर मुस्लिम है। अब एक दफ़ा एक बुद्धू मस्जिद नबी में आ गया, वो मुसलमान नहीं था, उसको वहाँ के आदाब का भी पता नहीं था कि वहाँ क्या आदाब है, तो उसने रात को वो बड़ा पेशाब कर दिया, मस्जिद के अंदर कर दिया। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अजमईन को जब या सुबह आए तो उनको पता चला तो वो बड़े नाराज़ हुए, बड़े गुस्से भी हुए। तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन सहाबा किराम को फरमाया कि इसको ये पता नहीं कि ये मस्जिद है, लिहाजा आपने वहाँ से सफाई साथ ला के सफाई करवा दी और उस बंदे को कुछ नहीं कहा। ये है एहतराम आदमियत। लेकिन मैं यहाँ आज के दौर की एक छोटी सी आपको मिसाल देता हूँ कि मैं रात को एक बुक की वर्करदानी कर रहा था, तो मैंने एक वहाँ छोटी सी कहानी पढ़ी जो कि वो राइटर ने लिखी है, और उसने अपने बेटे के मुतालिक लिखी कि मेरा बेटा जो है ना वो अमेरिका की किसी यूनिवर्सिटी से PhD कर रहा था। तो मैं पीछे गया, उसको मिलने गया, उसके असातिज़ा से मिला, उससे पूछा उनसे, तो उन्होंने कहा ठीक चल रहा है। और छुट्टी का टाइम हो गया, मैं वापस उसके साथ गाड़ी में बैठ के अपने घर की तरफ आ रहा था। तो जब रोड पे आए तो आगे एक गाड़ी जा रही थी जिसकी स्पीड ना बहुत स्लो थी। तो मुझे कोफत हुई, मैंने अपने बेटे को कहा बेटा आप इसको हर्न बजा के इतला दो कि हम आपके पीछे हैं, या तो गाड़ी साइड पे कर ले तो या तेज थोड़ी सी तेज कर ले। तो उसने कहा कि अबू जी मैं ये काम नहीं कर सकता, ये यहाँ हर्न बजाना मना है। तो मैंने कहा बड़ी बात है। फिर वो थोड़ी दूर तक गया तो मैंने फिर कहा, तो उसने कहा ये मेरा फेलो है। मैंने कहा कि आपका फेलो आपकी क्लास में पढ़ता है? कहता नहीं मेरी क्लास में नहीं पढ़ता। तो मैंने कहा शायद यूनिवर्सिटी में किसी और क्लास में पढ़ता हो। तो फिर मैंने पूछा तो कहने लगे कि वो मेरा ना तो यूनिवर्सिटी में पढ़ता है और ना ही ये मेरा क्लास फेलो है, ये मेरा रोड फेलो है। अब देखो वो सड़क पे जा रहे हैं तो वो रोड फेलो का भी इतना एहतराम कर रहे हैं कि अमेरिका में बेटा ये चीज़ इतनी फॉलो की जा रही है कि हर्न नहीं बजा रहे, ना उसको ओवरटेक ही कर रहे हैं कि ये खुद ही साइड पे हो जाएगा तो हम आगे गाड़ी से गुजर जाएंगे। दूसरी मिसाल आपको छोटी सी मैं एक और बताता चलूँ कि हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह ताला अल्लाह की बड़े बरगज़ीदा बंदे गुजरे हैं। ये सैयद साहब की क्लास है, अदनान शाह साहब की, उस हवाले से मैं बात करता चलूँ। वो खलीफा बगदाद के दरबार में ना उन पहलवान उस वक्त रखते थे वो अपनी हिफाजत के लिए। जिस तरह आजकल हमने देखा है कि जो बड़े लोग हैं या हमारे जो मिनिस्टर्स वगैरह होते हैं उनके बॉडीगार्ड्स होते हैं, और वो या जिसको आप मुहाफ़िज़ कहते होते हैं, उस ज़माने में खलीफा अपनी हिफाजत के लिए पहलवान रखते थे। वो खलीफा के दरबार में पहलवान था। एक दिन दरबार लगा हुआ तो एक बड़ा माड़ा सा बंदा, कमज़ोर सा आया, और उसने आगे खलीफा से कहा कि मैं ये जो आपका पहलवान है जुनैद बगदादी, मैं इससे कुश्ती करना चाहता हूँ। वो बड़ा ताकतवर था वो जो पहलवान था।
तो बादशाह बड़ा हैरान हुआ, ये कमज़ोर सा आदमी है और ये चैलेंज कर रहा है कुश्ती के लिए। तो उसने कहा भी आप देख लें ये बहुत ताकतवर है। उन्होंने कहा जी ठीक है, बड़ा ताकतवर है, मेरे पास है कुछ इस तरह के गुर है जो मैं लगाऊंगा तो ये हार जाएगा। वो एक दिन मुकर्रर हो गया। जब वो दिन आया तो खलीफा वक्त भी वहाँ मैदान में पहुँच गया जहाँ उन्होंने कुश्ती लड़नी थी। तो जब वो कुश्ती शुरू हुई तो वो जो कमज़ोर सा आदमी था, ये कुश्ती का असूल है कि जब दो पहलवान मिलते हैं तो वो पहले सलाम करते हैं, यानी वो हाथ मिलाते हैं। उन्होंने मिलाया और फिर चला के वो पीछे हो गया। फिर मिलाया ना तो वो जो कमज़ोर सा आदमी था जिसने चैलेंज किया था वो पीछे चला गया और वहाँ से पीछे से उसने ना छलांग लगाई और जुनैद बगदादी जो पहलवान था उसके गले के साथ ही चिपक गया। जब वो इसके गले के साथ लग गया तो उसका जो मुंह था वो उसके कान के साथ आ गया। तो जुनैद बगदादी के कान में उस कमज़ोर आदमी ने कहा कि मैं सैयदजादा हूँ और इतने दिनों से मैं भूखा हूँ, घर में खाने के लिए कुछ नहीं, तो अगर तू हार जाएगा तो बादशाह मुझे इनाम कराम देगा तो मैं जाके बच्चों को जो है ना वो खाना दे सकूँ। वो जुनैद बगदादी के ज़हन में अल्लाह ताला ने ये डाल दिया कि वो दराम से नीचे गिरे और वो पहलवान ऊपर बैठ गया जो जिसने चैलेंज किया। वो हार गया। दुनिया बड़ी हैरान हुई, जितने भी दरबार में लोग थे। तो वो बादशाह ने उसको इनाम कराम दिया और वो चला गया। जब जुनैद बगदादी उठ रहे थे हारे हुए, उन्होंने कपड़े वगैरह झाड़ के अर्ज की अल्लाह ताला से, ऐ मालिक मैंने ना इस सैयदजादे का एहतराम किया है, यानी इस आदमी का एहतराम किया है, तो इसके बदले में मुझे अनायत कर। तो फिर वो कहते हैं कि अल्लाह ताला ने उनको ना बड़ा अजीमुल मर्तबा, यानी कि आप कह लें कि वली बना दिया अल्लाह ताला ने। किसकी वजह से? एहतराम करने की वजह से। एक तो सैयदजादा की और एक इंसान की। लेकिन आजकल बेटा हम अगर ये हमारी एक रवश चल रही है कि अच्छे कपड़े पहन लें तो दिखाते फिरते हैं मैंने पहने हुए हो तूने पहने, तो ये रवैये जो है ना ये बेटा आपके अच्छे नहीं हैं, हमारे नहीं, मुझ में भी ये रवैया है। अगर कोई भी अच्छी चीज़ ले आते हैं तो हम दूसरों को दिखाते फिरते हैं, और बल्कि मैं यूँ कहूँगा कि हम दूसरों को ना डिग्रेड करते रहते हैं, जो कि बहुत बुरी बात है। अगर बेटा आपने अपना जो बढ़ाई बयान करनी है तो वो हमारे मज़हब में एक ही है और वो है तकवा। आप तकवे में अपने आप को बड़ा साबित कर सकते हो। अदरवाइज दुनिया की जितनी भी नेमतें हैं अगर अल्लाह ने आपको अता की है तो आप बेटा उसको दिखाने के लिए, दूसरों को दिखाने के लिए वो शो ना करो, अल्लाह का शुक्र अदा करो कि अल्लाह ताला ने वो आपको दी है और दूसरे के पास नहीं, अल्लाह उसको भी अता करे। तो अब मैं ये आपसे उम्मीद करता हूँ कि आज के बाद आप किसी भी अपने बहन भाई या दोस्त को आप डिग्रेड नहीं करोगे बल्कि उसको अपग्रेड करें। अगर उसमें कोई कमी है तो आप कोशिश करें कि वो आपकी मदद से वो दूर हो जाए। सपोज आप एक सवाल आपको सार समझाता है, आपको समझ आ गई, आपको दोस्त को नहीं आई, तो आप कोशिश करें बेटा वो आप अपने दोस्त को खुद भी समझा दें। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।